साहब, ये जो बिल है, ये बिल ना तो मार्बल से रिलेटेड है ना ये किसी से रिलेटेड है। ये बिल जो है वो सरकार इसको ईएनए को जीएसटी से निकालने के ऊपर ये बिल है। अपन बिल पे डिस्कशन करें ना कि रेट्स के ऊपर। मेरा आपसे ये कहना है कि इसमें हमारे यहाँ सरकार ऑलरेडी इसको वैट पर चला रही है, क्योंकि और काफ़ी सारी स्टेट्स ने ये काउंसिल में मीटिंग करी कि भाई ये जीएसटी में बिल नहीं होना चाहिए, ये स्टेट सब्जेक्ट है, इट शुड गो टू द वैट। दैट इज द बेसिक इशू ऑफ दिस बिल। ये समझना पड़ेगा विदाउट डिस्कसिंग कि भाई हम क्या करना चाह रहे हैं। अब इसमें जो इनने पॉइंटर्स डाले हैं, जो इनने डाला है, जैसे ये 4th पॉइंट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल्कुल खत्म करना चाह रही है ये सरकार। इनने क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है टाइम लिमिट में। जो ये पॉइंट नंबर 4 है उसमें क्या है, कई बार कंफ्यूजन में हम कोई टैक्स नहीं भरते हैं सपोज, और मेरे को आप ये कहते हो कि साहब आपने ये गलत करा, तो मेरे को कम से कम आईटीसी लेने का तो मेरा हक होना चाहिए ना, क्योंकि मैं आईटीसी तो लूं। मेरे को आप आईटीसी भी नहीं लेने दे रहे हो और उसको टाइम को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। इसमें आपने टाइम लिमिट डाल दी है। व्हाई डू यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट माय टाइम? आप रिस्ट्रिक्ट ही मत करो इस टाइम को। लेट मी अलाउ कि मेरे को जो आईटीसी है, लेट मी अलाउ टू टेक द आईटीसी। आप आईटीसी नहीं लेना चाह रहे हो, यू आर रिस्ट्रिक्टिंग माय टाइम। यदि मैं कर रहा हूं, इसको ओपन करिए, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको रिस्ट्रिक्शन को हटाइए कि इट हैज टू बी टाइम लिमिट, उस टाइम लिमिट को कम करिए। दूसरा पॉइंट नंबर 5 16C, ये 16(6) है। आप क्या करते हो, रजिस्टर्ड डीलर को आपने अफसरों को इतनी पावर दे दी कि वो आपका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे कैंसिल कर सकता है? यदि आज सेलर मेरे को कोई माल देता है और जो गलत है और मैं उसको रिप्रोसेस कर देता हूं, वो बिल यदि गलत है, तो मैं उस बिल का पेमेंट यदि मैंने बाय चेक करा हुआ है तो दैट मीन्स आई हैव बॉट दैट। मे बी द सेलर इज नॉट गिविंग यू द राइट बिल, तो आप सेलर के खिलाफ कार्रवाई करो। इसमें डीवाई बेथल का केस है मद्रास हाई कोर्ट का, उसको आपने उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। आप अपने यहाँ कैसे लगा सकते हो? जब हाई कोर्ट ने रूलिंग दे रखी है तो उस पर आप कैसे कर सकते हो ये? तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यू हैव टू टेक डीवाई बेथल का जो केस है मद्रास हाई कोर्ट का, उसमें आपको लेना पड़ेगा। और उसमें आप एक चीज और मांगने लगे हो कि भाई आप हमें टोल नाकों की रसीद दो। अरे व्यापारी आपको कहां से टोल नाकों की रसीद देगा? यदि ट्रक के अंदर कोई माल आ रहा है, हाउ कैन आई गिव यू टोल नाके की रसीद? मैं किस ट्रांसपोर्टर के पास जाऊंगा और टोल नाकों की रसीद लूंगा? तो सरकार, ये जो काम हो रहा है, ये जो इनने पॉइंट करें 16(6) में, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दिस इज द प्रेसिडेंस ऑफ द डीवाई बेथल मद्रास हाई कोर्ट के अगेंस्ट आप इसको कर रहे हो। दूसरा है 6 नंबर जो पॉइंट है, उसमें आप बिल्डिंग पर आईटीसी नहीं देते हो। वेल टेकन, आप बिल्डिंग पर आईटीसी मत दो, बट आप आईटीसी मुझे लिफ्ट पे तो दोगे। यदि मैंने गुड्स लिफ्ट करा रखी है और गुड्स के लिफ्ट से मैं गुड्स इधर से उधर करता हूं, दैट मींस आई एम शिफ्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। और या मैं अपना ह्यूमन रिसोर्स एक लिफ्ट के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाता हूं, तो उसकी तो आईटीसी आपको मुझे देनी पड़ेगी ना। हाउ कैन यू स्टॉप दैट? आपने वो आईटीसी रोक रखी है, उस पे आपने लोगों को आईटीसी को आपने दिया, उस पर आपने पेनल्टीज लगा दी। नो वन इज देयर टू लिसन टू द पेनल्टीज कि भाई ये पेनल्टीज क्यों ले। आप बिल्डिंग पे मत दो, बट आप लिफ्ट के ऊपर केसेस जितने आपके पास पेंडिंग है उनको खत्म कराइए। उनको आप क्यों नहीं खत्म कराना चाह रहे? अब आइए पॉइंट नंबर 9। साहब टाइम लगेगा, मैं अकेला ही बोल सकता हूं। सर 4.5 मिनट हो गए। सर 5 और कोई बोलेगा ही नहीं मेरे वाला। अकेले ही बोल रहे हैं हमारी तरफ से। फिर कोई नहीं बोल रहा, हरिमोहन जी नहीं बोलेंगे, तुम्हारे कोई नहीं बोलेगा। हरिमोहन जी बोलेंगे, दूसरे एक ही बोल रहे हैं तो मैं बात करूं। 2 जने फिर एक ही को हरिमोहन जी और ये 2 ही सर आप सर एक काम करते हैं, फिर ऐसे ही पास करते हैं। फिर क्या मतलब है सर? पॉइंट ही यही है और कोई बोलेगा ही नहीं। मैं पॉइंट जो बोल रहा हूँ, यदि वैलिड पॉइंट नहीं होता तो बताओ। 5 मिनट दिए सर, 5 मिनट से नहीं होता। यू आर डिस्कसिंग अ बिल। 10 मिनट तो नहीं। सर गलती अपनी सरकार की गलती। जी पालन करो। अब आपने आरसीएम का प्रोविजन करा पॉइंट नंबर 9 में। मेरा यदि माल अहमदाबाद से आता है, मैं यहां पर पेमेंट करता हूं जयपुर में उस ट्रक भाड़े का, तो मेरे को
स्टेट गवर्नमेंट का SGST और मेरे को सेंट्रल CGST में RCM में मुझे छूट मिलेगी। बट आपकी सरकार ने क्या करा, आपने कह दिया जो अहमदाबाद से बिल है उसको आपको IGST में करना पड़ेगा। भाई IGST में कैसे करेंगे? इट इज अ न्यूट्रल रेवेन्यू। मैंने तो आपको एक बार रेवेन्यू दे दिया RCM में, चाहे मैं किसी में भी दूं। इस पर केसेस पड़े हुए हैं, इस पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसको आप ठीक करवाएं कि यदि रेवेन्यू न्यूट्रल है, आपको तो रेवेन्यू SGST से मिले या सेंट्रल GST से मिले, उसको आपको ठीक करना चाहिए। फिर एक आया है पॉइंट नंबर 13 एक्सपोर्ट ड्यूटी का। मैं माल एक्सपोर्ट कर रहा हूं, एक्सपोर्ट ड्यूटी आपने उस पर लगा दी, मुझे तो आपको आप रिटर्न नहीं कर रहे हो, मेरे यूनिट को भी आप अनवाइबल कर रहे हो। यदि मैंने एक्सपोर्ट ड्यूटी दी है, यदि आपने चार्ज कराया एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी, यू हैव टू रिटर्न दैट ड्यूटी, क्योंकि सब एक्सपोर्टर्स को मिलती है। व्हाई आर यू नॉट रिटर्निंग द ड्यूटी ओवर हियर? आप मेरा प्रोडक्ट ही अनवाइबल कर रहे हो। हाउ कैन यू मेक माई प्रोडक्ट अनवाइबल यदि मैं एक्सपोर्ट पर ड्यूटी दे रहा हूं तो? और लास्ट पॉइंट मेरा ये है, जो 17(4)A है और 73 है। सर 73 में ये होता था कि आपको यदि फ्रॉड केस है, नॉन फ्रॉड केस है, तो आपको 10% पेनल्टी लगती थी इफ इट इज अ नॉन फ्रॉड केस, और जो फ्रॉड केस है उस पर आपको 100% पेनल्टी लगती है। अब आपने क्या करा, 73 और 74 को मिला के 74A का आपने एक नया प्रावधान कर दिया, और उसमें क्या करा कि जो फ्रॉड केसेस हैं और जो नॉन फ्रॉड केसेस हैं सबको एक व्याख्या में आपने डाल दिया। तो इसका मतलब आपका नॉन फ्रॉड केस पर भी आपको 100% ड्यूटी देनी पड़ेगी। और ये पॉइंट नंबर 25, 31 मार्च तक एमनेस्टी है। सर देखो, काम इतना लंबा काम करें तो ढंग से करें। विद्वान है कि आप इसमें 1 घंटा बोल सकते हो। सर नहीं, 1 घंटा नहीं बोल रहा, लास्ट पॉइंट। लेकिन अब मेरी सीमा है, आपकी सीमा है, मेरी भी सीमा है, मैं नहीं बोल रहा। 3 बिल के बाद अप्रोप्रिएशन बिल भी है, फिर अप्रोप्रिएशन बिल में कोई नहीं बोल पाया। सर 31 मार्च को, एक सेकंड बस, लास्ट पर 31 मार्च को आप एमनेस्टी लेके आए 17, 18, 19, 20 की नॉन फ्रॉड केसेस पर। मेरा सिर्फ आपका कहना है, आपने इसको 6 मंथ्स के लिए कह दिया कि भाई इसको आप एक साथ पेमेंट कर देंगे, वन टाइम सेटलमेंट कर देंगे। आपका पोर्टल ही नहीं चल रहा है, तो 31 मार्च तक हम पेमेंट कैसे करेंगे? आप पोर्टल को सुचारू करो और इसको 3 महीने के लिए आप और बढ़ाओ, जिससे कि हम उसका पेमेंट कर सकें, जिससे कि काम आगे चल सके। मैं इसीलिए चाहता हूं कि आप इसको जनमत के जानने के लिए भेजें सरकार के हमारे पास। अब हरिमोहन जी का तो नंबर गया, इन्होंने एक ही बोलेगा हमारी ओर से, आपके शब्द